6 श्लोक 15 भागवत गीता। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थाम् अधिगच्छति। अनुवाद: वश में किए हुए मन वाले योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की पराकाष्ठा स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाने को कह रहे थे, जिसका अर्थ है कि जब साधक अपनी श्वासों के समान परमात्मा का निरंतर स्मरण करने लगते हैं तब वह परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। किंतु सामान्यतः मनुष्य एक क्षण भी परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में यह कह रहे थे कि सोते जागते चाहे स्मरण रहे या विस्मरण, निरंतर श्वासों की तरह साधक को परमात्मा का स्मरण करना होगा। इसे गहराई से समझा जाए तो हर मनुष्य के पास मात्र एक क्षण ही होता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक क्षण जब व्यतीत हो जाता है तो दूसरा क्षण मनुष्य के पास आ जाता है। इसलिए यदि एक क्षण में भी परमात्मा के स्मरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह हर क्षण निरंतर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिस क्षण परमात्मा का अनुभव हो जाता है तब से हर क्षण निरंतर केवल साधक के अंतर्मन में परमात्मा ही गूंजने लगते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को परम की प्राप्ति के लिए 112 तकनीकें सिखाई जो भूत, वर्तमान, भविष्य काल के लिए हैं। इन्हें विज्ञान भैरव तंत्र नामक एक पुस्तक में पिरोया गया है। प्रत्येक ध्यान की तकनीक, चाहे वो बौद्ध, जैन, ताओवादी, वैदिक, जैन, तंत्र आदि की हो, वह इन 112 तकनीकों की व्युत्पत्ति और संशोधन ही है। श्री कृष्ण साधकों को इस श्लोक में बता रहे थे कि तकनीक चाहे जो भी हो, ध्यान का लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए।